Good evening, all of you. Myself, Nitin Char. First of all, I would like to welcome you all on your own YouTube channel Dream Fluency. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर CPF की क्लासेस कराई जा रही हैं। आज CPF की दूसरी वीडियो है जिसका टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हाई स्पीड। A computer is high-speed device capable of performing arithmetical calculation at unbelievable speed. एक कंप्यूटर एक हाई स्पीड का डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी मैथ की गणना को अविश्वसनीय गति से करने में सक्षम है। द यूनिट ऑफ स्पीड इन कंप्यूटर आर माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। कंप्यूटर में जो स्पीड को मापने की जो इकाई होती है वो माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में होती है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क विद हाई स्पीड। कंप्यूटर काफ़ी तेज़ गति के साथ अपने काम कर सकता है। ए पावरफुल कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग टुगेदर टू 18 डिजिट नंबर 300 to 400 नैनो सेकंड। एक पावरफुल कंप्यूटर 18 अंकों की एक संख्या को 300 से 400 नैनो सेकंड में करने के कैपेबल है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स नेवर कमिट एरर इन प्रोसेसिंग। कंप्यूटर जो वो प्रोसेसिंग में कभी एरर नहीं देता है। कंप्यूटराइज सिस्टम समटाइम्स डू प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल सच केसेस आर इन द एरर ऑफ रॉन्ग डेटा इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर हमेशा हमें सही रिजल्ट देता है। कभी कभी कंप्यूटर गलत रिजल्ट देता है, लेकिन वो जो गलत रिजल्ट होता है वो गलत डेटा देने की वजह से होता है। कंप्यूटर टुडे आर कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग अप टू 8 और सिग्निफिकेंट डिजिट विद रिमार्केबल प्रिसिशन। कंप्यूटर आज के दिन 8 अंकों की संख्या को सेकंडों में गणना करने के काबिल है। तो नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टोरेज का। The internal memory of a computer is sufficient enough to hold the data or information for substantial usages. कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है वो कंप्यूटर के डेटा और इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए काफ़ी है, काफ़ी नहीं है। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन some storage devices like floppy disk, hard disk, CD, DVD, ROM etc. are used. तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ हार्ड डिस्क या हार्ड डिवाइसेस लगाए गए हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD एक्सेट्रा। बाय स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन दिस डिवाइस वी कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अगेन एंड वेन एवर डिज़ायर। ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं इनमें अगर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो हम एक इंफॉर्मेशन को बार बार और जितनी बार हम चाहें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मीनिंग होता है विश्वसनीय। द रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई। कंप्यूटर की जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग फेलियर फ्री लाइफ्स। आजकल के जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं यानी कि विद्युत से चलने वाले जो उपकरण हैं वो काफ़ी लंबे समय बाद ख़राब होते हैं। ए माइक्रो प्रोसेसर चिप इज़ सेड टू बी द लाइफ ऑफ 40 ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन मच बिफोर इट फॉल्स इट विल ऑब्सलेट। एक माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती है वो ख़राब से ख़राब स्थितियों में भी 40 साल तक चल सकती है। कंप्यूटर आर ऑल्सो डिजाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजी। कंप्यूटर रिलायबल इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर का मेंटेनेंस काफ़ी ईजी होता है। मोस्ट ऑफ हार्डवेयर आर इन मॉड्यूल फॉर्म। मोस्ट ऑफ जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो मॉड्यूल की फॉर्म में होते हैं। व्हेन अ कंपोनेंट फॉल्स द कंपोनेंट कैन बी रिप्लेस्ड और रीअपेयर्ड एट मिनिमल कॉस्ट। यदि कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो हम उस कंपोनेंट को या तो बदल सकते हैं या कम पैसे में उसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। वंस प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर इनपुट टू द कंप्यूटर मेमोरी द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर जो वो ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है। यदि हम कंप्यूटर में एक बार प्रोग्राम दे देते हैं, यानी एक बार हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया,
उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कंप्यूटर अपने आप देखता है। द ऑपरेटर नीड नॉट टू मेक इंटरवेंशन व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब प्रोग्राम चल रहा होता है यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उस समय जिसने इनपुट दिया है जो यूज़र है उसे किसी प्रकार के इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज द इंस्ट्रक्शन आर ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द स्टेप्स टू बी प्रोसेस्ड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन है वो इस बात के लिए कैपेबल हैं कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं उसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करे और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दे ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है डिजिलेंस। डिजिलेंस का मतलब होता है मेहनती। ए कंप्यूटर कैन ऑपरेट 24 आवर्स कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। कंप्यूटर लगातार 24 घंटे काम कर सकता है बिना आराम किए। इट वर्क्स विद द सेम कंसंट्रेशन इवन इफ 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन आर टू बी परफॉर्म्ड। यदि कंप्यूटर में 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन भी हम देते हैं तो भी वह उसे सेम कंसंट्रेशन के साथ फॉलो करता है यानी सेम कंसंट्रेशन के साथ हमें रिजल्ट देता है आफ्टर प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस करने के बाद। इट विल परफॉर्म 100th of million इंस्ट्रक्शन विद सेम एक्यूरेसी एज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। और ये अगर हम 100 इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर ने फॉलो की थी जब उसकी जो एक्यूरेसी थी यानी जो सटीकता थी उसी सटीकता के साथ वो 100वीं यानी कि लास्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसे परफॉर्म करता है। सो इट वॉज आवर टॉपिक ऑफ टुडे। If you like the video, then do like, share, comment, and subscribe to my channel, which is Dream Fluency. Thanks for watching.